हाय एवरीवन, मैं हूँ सुनीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इस व्लॉग में मैं ना आपके साथ अपना आफ्टरनून से लेके इवनिंग व्लॉग मतलब रूटीन शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे बस मैंने दोपहर का लंच कर लिया था। मैंने पास्ता बनाया था तो वही मैंने खा लिया था। और उसके बाद ना फिर मुझे ना अंदर जाना था कुछ सामान लेने के लिए। तो जैसे ही मैं अंदर जाने वाली थी तो वहीं पे मेरा बेटा उठकर ऐसे बैठा था और पता नहीं अपने ब्लैंकेट से खेल रहा था। और ऐसा ना कभी कभार ही होता है, नहीं तो मोस्टली बच्चे तो रो कर ही उठते हैं। और मैं चुपचाप उसको देख रही थी और बस फिर उसे मैंने सुला दिया था। और फिर उसके बाद ना फिर मुझे कपड़े वॉश करने थे। बच्चों के कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना, तो बस जब वो सोते हैं या खेल रहे होते हैं तभी मैं नीचे जाती हूँ, क्योंकि हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो नीचे है। तो इस वजह से बस फिर मैं नीचे आ गई थी। और यहाँ पे मैं मतलब बच्चों के पहले कपड़े वॉश कर लेती हूँ, अलग अलग ही वॉश करती हूँ मैं, इकट्ठे नहीं डालती। अगर कम हो फिर मैं कभी इकट्ठे भी डाल देती हूँ जब थोड़े हों और हमारे भी हों साथ में थोड़े, तो इस वजह से। और मुझे ना इतने सारे कपड़े हो गए थे, बच्चों के ब्लैंकेट भी थे उनके, तो वही वॉश करने थे सब। तो मैंने सोचा चलो आज मैं टाइम निकाल कर नीचे चली गई थी और वॉश करने के लिए। और नीचे जाना ना थोड़ा इतना मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ तो जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं जा पाती हूँ। कभी जैसे जब वो सो रहे होते हैं तब, या फिर और जब वो या फिर खेल रहे होते हैं चुप होते हैं, और मैं जल्दी जल्दी नीचे जाकर फिर कपड़े अपने डाल कर आ जाती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने मतलब मशीन चला दी थी। और बस यहाँ पे फिर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। वेदर देखिए कितना ज़्यादा ठंड हो रही है और बारिश भी हो रही है थोड़ी। अभी स्टार्ट हुई है बारिश होना। और देखिए ट्री कितना अच्छा है, वाइट कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं इसमें, कितने सुंदर लग रहे हैं। और नीचे गिरे हुए हैं, वाह स्नो की तरह लग रहा है बिल्कुल। और बादल देखिए, ओह माय गॉड कितनी ठंड हो रही है, हवा इतनी तेज चल रही है ना, बहुत ज़्यादा। व्यू कितना अच्छा हो रहा है। बच्चे अभी सो रहे हैं, इस वजह से नीचे आई हूँ मैं, कपड़े वॉश करने थे। और इस पेड़ पे देखिए कितने अच्छे वाइट कलर के फ्लावर मतलब लगे थे। और साथ में ना ये लाइट जल रही थी। मैंने सोचा ये क्या चमक रहा है, और फिर मैंने देखा तो ये लाइट थी, ऐसे चमक रही थी। और बस उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी। और ऊपर आने के बाद ना मुझे अपना जो ये मेरा जो फ़िल्टर है इसे वॉश करना था, क्योंकि जब टाइम मतलब मैं हफ्ते में एक बार वॉश कर ही लेती हूँ, तो इसका फ़िल्टर भी चेंज करना था मैंने सोचा चलो अभी मैं मतलब इसे वॉश कर ही लेती हूँ। और फिर उसके बाद धोने के बाद इसे थोड़ा ड्राई करने के लिए रख दूँगी, और फिर बाद में पानी मतलब भरूँगी इसमें। और ऐसे ही बस जब भी टाइम लगता है तभी मैं कर लेती हूँ, या फिर जब बच्चे सो रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे बर्तन वॉश करने में या कुछ भी वॉश करने में आवाज़ सी हो जाती है ना, तो वो उठ जाते हैं, इतनी कच्ची नींद है उनकी। इस वजह से मुझे धीरे धीरे मतलब बिल्कुल धीरे धीरे शांति में करना पड़ता है सब चीज़। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बच्चे आपके भी ऐसे जो हैं वो ऐसे जग जाते हैं थोड़ा सा, मतलब शोर हो, या फिर वो मतलब थोड़े अच्छे हैं कि सोते रहते हैं? मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं सोते, अगर थोड़ा सा मैं हल्ला या शोर हो जाए ना कुछ भी, तो वो साथ के साथ ही उठ जाते हैं। पता नहीं इतनी कच्ची नींद क्यों है उनकी। मैं तो सोचती हूँ सो जाए थोड़ा पर नहीं, जैसे ही उन्हें मतलब थोड़ी सी आवाज़ आई वो उन्होंने जग जाना है। तो आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट में। तो बस यहाँ पे फिर मैं ये धो लूँगी अच्छे से। और इन्हें मतलब वैसे गंदे तो नहीं होते, पर फिर भी मैं धो साफ़ कर लेती हूँ हफ्ते में एक बार, या मतलब 2 हफ्ते में एक बार, जब भी मुझे टाइम लगता है तभी मैं वॉश कर लेती हूँ इन्हें। तो बस यहाँ पे फिर मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी बिल्कुल, और ड्राई होने के लिए रख दूँगी इन्हें। जब ये सूख जाएगा तब मैं इसमें पानी भर लूँगी। और बस उसके बाद ना फिर थोड़ा बहुत सूख गया था, उसको फिर मैंने से पानी भर लिया। और बस ये ऊपर वाले पोर्शन में से पानी भरना होता है, नीचे अपने आप मतलब फ़िल्टर होके आ जाता है।
बस फिर मैंने इसे अपनी जगह पे इसके रख दिया था और बस वो काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो शाम हो गई है तो मैं चाय बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने फिर अपने लिए चाय बनाना रख दी थी। ऐसे एक मतलब 1 कप बनाना होता है तो कभी ना मुझे ऐसे बहुत मुश्किल लगता है 1 कप बनाना चाय। तो जब हस्बैंड होते हैं तो उनके लिए बनाती हूँ। फिर ऐसे मतलब मैं बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुझसे तो 2 कप ही बन जाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे बस फिर उसके बाद मैंने ना ये जो मैं सब्ज़ी बनानी थी, मुझे जुकीनी की ये ना रखी हुई थी। तो ये मतलब बाकी तो फ्रेश थी और ये जो थी ये रखी हुई थी। तो ये ऐसे थोड़ी ख़राब हो रही थी इसलिए मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। और बस यहाँ पे मेरी चाय भी ऐसे उबल रही थी अच्छे से और पूरी मैंने उसे उबाल कर अच्छे से पूरी, मुझे ना कड़क चाय बहुत अच्छी लगती है, जैसे अदरक वाली जो बहुत कड़क हो। और मेरे हस्बैंड भी वैसे ही लाइक करने लगे हैं। पहले तो वो इतनी ज़्यादा अदरक पसंद नहीं करते थे पर मेरे साथ रह रह कर वो भी पीने लग गए हैं अदरक वाली चाय। उन्हें भी अब अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी और देखिए मेरा बेटा ना यहाँ पे सोता है तो ये जग गया था। तो इसे मैंने कुछ खाने के लिए दे दिया था तो वही खा रहा था और मुझे बस ऐसे दिखा रहा था बार बार। और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ और वो भी ऐसे अपना खा रहा है। तो इवनिंग यही है, शाम का टाइम ही है और यहीं पे सोता ही है हमेशा। ये ऐसे मैं ना इसके रूम में वहाँ पे बेड में सुलाती हूँ तो वहाँ पे मतलब बिल्कुल नहीं सोता। आधा घंटा या 15-20 मिनट ही मुश्किल से सोएगा। तो बस यहाँ पे फिर मैंने चाय अपनी पी ली थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ये वैक्यूम कर देती हूँ क्योंकि बच्चे जग गए थे और जब ये सो रहे होते हैं तब तो मैं बिल्कुल भी छेड़छाड़ कुछ नहीं करती कि मैं बोलती हूँ चलो आधा घंटा 1 घंटा सो जाए आराम से। तो बस जब ये जगने के बाद ही फिर मैं ये वैक्यूम कर देती हूँ क्योंकि इन्हें खेलना होता है ना, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। सुबह भी करती हूँ मैं और ये शाम को भी कर देती हूँ क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऐसे बच्चे ना कुछ ना कुछ ऐसे खाते हैं तो वो नीचे गिरा देते हैं तो फिर बाद में उठाएं। और बच्चों का क्या है, वो तो ऐसे मुँह कुछ भी उठाकर मुँह में अपना रख ही लेते हैं इस वजह से। तो बस फिर मैंने ना उनका शाम को फ्रूट्स दे दिए थे छोटे वाले बेटे को और वो खा रहा था अंदर बैठकर। उन्हें मैं अंदर बंद कर दिया था, इस प्ले पैन में ताड़ दिया था मैंने अंदर कि बाहर ना निकलो, मुझे करने दो पहले वैक्यूम, साफ़ सफाई कर लूँ उसके बाद फिर बाहर इन्हें मतलब ये इसकी जो गेट है चैन है इसकी खोल दूँगी तो फिर ये अपने आप खेलते रहेंगे बाहर। तो बस उसके बाद फिर मैं ये काम ख़त्म करके फिर किचन में आ गई थी। सोचा चलो डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे सब्ज़ी काट रही हूँ जुकीनी और बस इसे काट लूँगी। और इतनी अच्छी सिंपल सी सब्ज़ी बन जाती है ना, बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। मुझे तो ये बनाने बहुत पसंद है कि चलो ठीक है जल्दी जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और बस वो काम ख़त्म करने के बाद मैंने सब्ज़ी बना ली थी और साथ के साथ फिर मैंने सोचा रोटियां भी बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे जब शांत होते हैं खेल रहे होते हैं तभी मुझे टाइम लगता है कि मैं जल्दी अपनी जो भी रोटी है वो बना लूँ, नहीं तो बाद में ये मुझे बनाने नहीं देते इतना। मतलब ये छोटा वाला बेटा इतना रोने लग जाता है ना एकदम से, तो बस उसे चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक मैं उसे उठाऊँ ना तब तक वो चुप नहीं करता और ऐसी चल रही है ज़िंदगी बस। और यहाँ पे बस फिर मैं साथ के साथ अपनी सब्ज़ी भी देख रही थी और वो भी सब्ज़ी भी बन रही थी और बस फिर ये मैं अब डिनर कर लूँगी बाद में और हस्बैंड आएंगे तभी। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ पे सब्ज़ी देखिए कितनी टेस्टी बन गई थी, बहुत अच्छी लगती है।